हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एमएस खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने टॉपिक चल रहा है, हमने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये उसका ही नेक्स्ट पार्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट। तो हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ टूथ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ के बारे में। स्टूडेंट, हमारे दांत या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के दांत कैसे होते हैं, इस टॉपिक में कौन कौन से दांत आते हैं, कौन कौन से एनिमल आते हैं, किस किस तरह के दांत होते हैं, कैसे टीथ होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को आज हम समझने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में 100% जो है इजाफा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ टीथ या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ टूथ। सो वी कैन डिवाइड द टीथ ऑन द बेसिक ऑन। जी हां, हम अपने दांतों को या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के दांतों को कुछ बेस के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। वो कौन सी कैटेगरी होती है? तो पहली कैटेगरी जो नंबर 1 आती है वो आती है ऑन द बेसिक ऑफ शेप ऑफ टीथ। जी हां, टीथ की बनावट के हिसाब से या हम कह सकते हैं कि जो टीथ की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हम दांतों को, टीथ को डिवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं टाइप ऑफ टीथ। कितने तरह के टीथ होते हैं? एक कैटेगरी, या हम कह सकते हैं एक बेस के ऊपर। ठीक है। नंबर 2 और किस पर कर सकते हैं? तो सेकंड 2 आती है ऑन द बेसिक ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। हाँ, नंबर 2 हम टीथ के टाइप बता सकते हैं या टीथ को डिवाइड कर सकते हैं किस बेस पर? अटैचमेंट ऑफ टीथ इन आवर जॉ। जी हां, हमारे मसूड़ों में या हम कह सकते हैं हमारे जबड़े में या ऑर्गेनिज्म के जबड़े में टीथ किस तरह से डिवाइड जो है फंसा हुआ होता है, अटैच होता है, उसके हिसाब से भी हम टीथ को जो है कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगरी बताते हैं, बताते हैं किस टाइप का टीथ है। नंबर 2 नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं तो नंबर 3 पे आता है ऑन द बेसिक ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ इन अ लाइफ एन ऑर्गेनिज्म। जी हां, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में टीथ कितनी बार अपने आप को रिप्लेस करता है, कितनी बार वो टूटता है और दोबारा आता है या नहीं आता। ऐसे भी होता है कई बार नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम दांतों को कैटेगराइज करते हैं, टीथ को कैटेगराइज करते हैं। ये 3 बेस हो गए। तो ठीक है, 3 बेस पर हम इस काम को करते हैं। तो नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ शेप ऑफ टीथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीथ की शेप के बारे में स्टूडेंट, है ना। तो टीथ की शेप कैसी होती है, चलिए समझ लेते हैं। शेप के हिसाब से किस तरह से हम अपने दांतों को या ऑर्गेनिज्म के दांतों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम बच्चों बात करेंगे तो नंबर 1 पर कौन सा आता है हमारा? तो हम कह सकते हैं नंबर 1 पर आता है होमोडोंट स्टूडेंट, होमोडोंट। तो पहला शेप के हिसाब से आता है होमोडोंट। ठीक, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो नंबर 2 पर आता है स्टूडेंट हमारा हेट्रोडोंट। ठीक, तो शेप के अकॉर्डिंग हम अपने दांतों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम अपने टीथ को 2 पार्टों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होमोडोंट एंड द नंबर 2 इज हेट्रोडोंट। क्लियर? अब जरा समझ लेते हैं 1 बाय 1 के, थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझते हैं क्या होता है होमोडोंट स्टूडेंट। तो होमो का मतलब होता है सेम एंड डोंट का मतलब होता है टीथ। ठीक, तो यहां से डेफिनेशन बनकर आ रही है। क्या होगी डेफिनेशन? तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी डेफिनेशन जो बन जाएगी इन जॉ। जी हां, हमारे जबड़ों में ऑल टीथ ऑफ सेम शेप। जी हां, एक ऑर्गेनिज्म की अगर उसके पूरे जबड़े के अंदर सारे टीथ एक जैसे हैं तो ऐसे टीथ को स्टूडेंट हम बोलते हैं होमोडोंट। क्लियर? अगर किसी के जबड़े में सारे के सारे टीथ कैसे हैं स्टूडेंट? एक जैसे हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोडोंट टीथ कहेंगे। एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड फॉर सिंगल फंक्शन। ये सिंगल फंक्शन करते हैं। क्लियर? होमोडोंट कैसे होते हैं? सेम है जबड़े के अंदर। ठीक, अब बात है कहां देखने को मिलेगा? तो हम कैसे मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाते हैं। कौन से? होमोडोंट टीथ। इवन यहां आप देख रहे हैं कौन है ये? यह है डॉल्फिन। जी हां, डॉल्फिन के मुंह के अंदर जो उसका जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसके अंदर भी सेम टाइप के क्या मिलते हैं? टीथ मिलते हैं। मतलब यहां पर आप हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी टीथ हैं वो सारे के सारे कैसे हैं स्टूडेंट? वो सारे के सारे सेम है, सेम। जी हां, तो हम उनको कह सकते हैं ऑल टीथ इज
होमोडोंट, यानी डॉल्फिन के अंदर उसके जबड़े में, उसके मुंह के अंदर जो टीथ हैं वो कैसे हैं, होमोडोंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रो। जी हां, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और डोंट यानी टीथ, यानी इसका मतलब क्या आ रहा है, डेफिनेशन क्या आ रही है बनकर, बताइए। बिल्कुल सही समझे आप, जिसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट क्या आ रही है, इन जॉ टीथ आर डिफरेंट शेप। जी हां, जबड़े के अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे बच्चों, टीथ होंगे। हम कहते हैं डिफरेंट शेप के क्या होंगे स्टूडेंट, टीथ होंगे। शेप के अंदर बेटर होगा। ठीक, बता दी किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब वहां पर सेम टीथ सेम फंक्शन, सिंगल फंक्शन, यहां पर डिफरेंट टीथ है तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी कर रहे हैं। एक ही जगह, एक ही जबड़ा, एक ही जॉ के अंदर ये सारे टीथ हैं, तो एक ही जॉ डिफरेंट टाइप के क्या कर रहा है स्टूडेंट, जो है रोल को प्ले कर रहा है। किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट, मैमल्स में देखने को मिलता है। जी हाँ, मैमल्स में हम कह सकते हैं हमारे अंदर। तो जो हमारा जबड़ा है, ये जो हमारा मुंह है, आपका मुंह है, मेरा है, ये जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर किस टाइप के, किस शेप के टीथ होते हैं, तो हमारे अंदर हैं बच्चों हेट्रोडोंट। क्लियर? यानी हमारे जबड़े के अंदर अलग अलग तरह के क्या हैं, टीथ हैं स्टूडेंट। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं बच्चों कि ये हेट्रोडोंट हैं। तो ये हेट्रोडोंट कौन कौन से तरीके के हैं भाई, हमारे मुंह तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ टीथ। जी हाँ, हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं। देयर आर द 4 टाइप के टीथ होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख ही रहे हो यहां पर आ गया है इंसीजर। नंबर 1 इंसीजर, देखो आप शेप में दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंसीजर। ये इंसीजर होते हैं। ठीक, कैसी होती है शेप की अगर हम बात करें बच्चों, तो शेप कह सकते हैं शेप ऑफ चीजल शेप होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा वो होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो छीलने वाला उनका होता है, तो चीजल शेप होते हैं। काम क्या करते हैं ये, तो इनका काम होता है वर्क कटिंग और बीटिंग। जी हाँ, हमारे जो इंसीजर होते हैं वो काटने और कुतरने का काम करते हैं। ठीक, नंबर 2, पहले इंसीजर, देन अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे क्या आता है स्टूडेंट, नंबर 2 पर है हमारे कैनाइंस। जी हाँ, नंबर 2 पर कैनाइंस होते हैं। अब जरा कैनाइंस को भी देख लेते हैं। ये कैनाइन देख रहे हो, ये दिस इज कैनाइंस, और यहां पर आपको दिखाई दे रही हो ना, ये सिंपल आकर हल्की सी ये इस तरह से है बच्चों। यानी कैसी है, कॉनिकल शेप है, कॉनिकल शेप। और कैसे होते हैं ये बच्चों, बहुत शार्प होते हैं। दीज आर द वेरी शार्प, बहुत शार्प होते हैं। कितने शार्प होते हैं कि बच्चों क्या करते हैं ये, अगर शार्प की हम बात करें, वर्क ऑफ टेयरिंग और पिचरिंग। जी हाँ, फाड़ने का काम, चीरने का काम करते हैं। आपको जो है डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, ये है बच्चों, ये रहा है, ये दिस इज, तो क्या है ये, कैनाइंस हैं। और कहाँ मिलेंगे ये बच्चों कैनाइंस होते हैं, जो बच्चों कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। जी हाँ, ओमनीवोर्स के अंदर, या हम कह सकते हैं कार्निवोर्स के अंदर कैनाइन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मांस को जो है चीरने फाड़ने का काम कौन करते हैं बच्चों, ये करते हैं ये वाले दांत, है ना। देखा होगा आपने पहले जमाने में वो आता था ड्रैकुला, हम तो ड्रैकुला का लगा कर, लंबे लंबे दांत होते थे ड्रैकुला के। हाँ सही पकड़े भाई, वो ड्रैकुला के दांत। जी हाँ, ऐसे शेर के दांत हैं, किस काम है, मांस को चीरने फाड़ने काम आएंगे। जी हाँ, कैनाइंस, यानी ये एक तरह का प्रमाण है, एक तरह का एविडेंस है कि जिनके अंदर कैनाइन है वो कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, 3rd नंबर पर आता है हमारा प्रीमोलर। जी हाँ, दिस इज द प्रीमोलर। ये प्रीमोलर होते हैं। अगर हम शेप करें, फ्लैट लाइक शेप्स होती है। वर्क की बात करें तो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। जी हाँ, पीसने का काम करते हैं, ये पीसने का काम करते हैं हमारे मुंह के अंदर। ठीक, तो 3 तरह के हो गए। हमने बात करी 4 टाइप की, तो चौथा कौन सा होता है, चौथे में आते हैं बच्चों मोलर। जी हाँ, मोलर, जिसे दाढ़ भी कहते हैं, है ना। वो प्रीमोलर है, ये भी एक दाढ़ है, ये भी एक दाढ़ होती है ना। ठीक, प्रीमोलर काम क्या है इनका, अगर हम काम की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां कह सकते हैं हम यहां पर काम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वर्क ऑफ ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। जी हाँ, पीसने का काम कर रहे हैं, क्रशिंग करने का काम कर रहे हैं, कौन, मोलर। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हेट्रोडोंट जो टीथ होते हैं 4 टाइप के होते हैं। दे आर द 4 टाइप ऑफ हेट्रोडोंट। नंबर 1 नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3
प्री मोलर एंड नंबर 4 मोलर। और बच्चों कोई भी जो भी हेटेरोडोंट एनिमल होगा उसमें ये सारे के सारे इसी सीरीज में होंगे, कोई और सीरीज नहीं होगी, यही सीरीज होगी, फिक्स सीरीज है बच्चों हर में कि नंबर 1 पर अगर हेटेरोडोंट है तो इंसीजर होगा या नहीं होगा, नंबर 2 पर कैनाइन है या नहीं है, नंबर 3 पे प्री मोलर है या नहीं है, नंबर 4 पर मोलर है या नहीं है। ऐसा ही जो है मोलर नंबर 1 पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे सीरीज में है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो पहले हमने यहां देखा, पहली बेस हमने बात किया है कि ऑन द बेसिक ऑफ शेप ऑफ टीथ, टीथ की शेप के हिसाब से कितने होते हैं स्टूडेंट, 2 तरह के। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। होमोडोंट, ऐसे एनिमल जिनमें सबके सेम होते हैं वो सारे होमोडोंट हैं, ऐसे जिनमें अलग अलग होते हैं वो हेटेरोडोंट है स्टूडेंट। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट के ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट में क्या आ जाता है नंबर 2 पर, ऑन द बेसिक ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। जी हां, हमारी दाढ़ से, हमारे मसूड़ों से, या हम कह सकते हैं हमारे जबड़े से हमारे दांत किस तरह से जुड़े हुए हैं, कैसे अटैच किए हुए हैं, उसके बेस पर भी हम टीथ को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे आप यहां डायग्राम में देख रहे हो 3 तरह के होते हैं, देयर आर द 3 टाइप। नंबर 1 की स्टूडेंट बात कर सकते हैं तो एक्रोडोंट, फ्लोरोडोंट और थीकोडोंट। अब इसको जो है 1 बाय 1 करके स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक, तो पहले मैंने आपको बताया पहले नंबर पर क्या है हमारा, एक्रोडोंट। जी हां, एक्रोडोंट। तो हम क्या कह सकते हैं, टीथ हैव नो रूट्स। जी हां, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा इस टीथ पर क्या है बच्चों, रूट्स है ही नहीं, मतलब इसकी जो टीथ की रूट होती है, अगर आपको टीथ की रूट्स के बारे में नहीं पता तो आप इससे पिछली वाली वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा रूट्स क्या होती हैं। ठीक, तो पहली बात, एक्रोडोंट में हैव नो रूट्स, देन अटैच टू द फ्री सरफेस ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन पर क्या होता है, फ्री जो है अटैच होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें, सभी मेरे पास कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान के चलिएगा हमने क्या किया, ये एक मेरी फिंगर है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका, ये हमारा जॉ बोन है ना, ये जॉ बोन है। ठीक, तो मैं, चलिए मिल गई मुझे एक चीज, 1 सेकंड में मैं आया और हो गया हमारा काम। जी हाँ, ठीक है, ये बॉटल का कैप है। ठीक है, मानो ये हमारी क्या है, जॉ है, ये हमारी जॉ है पूरा। ठीक है, अब इस जॉ पर क्या करा हमने, इस जॉ पर ये ऐसे ढक्कन को रख दिया, सिंपली है ना, ये ऐसे हमने क्या करा, इसको रख दिया। ठीक, तो जो टीथ है बस सेम ऐसे ही जो है जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल फ्री सरफेस पे, नॉर्मली जो है ऐसे ऊपर से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे टीथ जो जॉ बोन से फ्रीली जो है कैसे हैं बच्चों, जुड़े हुए हैं, उनको एक्रोडोंट कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, एक्रोडोंट कहते हैं। और किस में देखने को मिलते हैं, कैमेलियंस में देखने को मिल जाता है। ये देख रहे हो ना कैमेलियन, इसके जितने भी टीथ हैं कैसे हैं बच्चों, एक्रोडोंट है। ये यहां देखो, दिस इज द एक्रोडोंट। क्लियर, यानी कोई ये मसूड़ा है ना, ये कोई किसी का जो है मसूड़ा कह सकते हैं, या हम जॉ कह सकते हैं, या गम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कर गया, यहां पर टीथ आया, मैं थोड़ा कलर अच्छा सा ले लेता हूं, यहां हम कलर लेंगे बच्चों, ये वाला कलर। ठीक है, देखो यहां ये ऐसे बस ऊपर से आकर ना हल्का सा जुड़ गया टीथ। ठीक, तो ये क्या है, एक्रोडोंट है स्टूडेंट, दिस इज द एक्रोडोंट। क्लियर, तो पहला एक्रोडोंट किस बेस पर हमारा जो है टीथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, तो सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्लूरोडोंट। अब इसको भी जरा समझ लेते हैं डिटेल में क्या होता है, अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ जॉ बोन बाय देयर बेस एज वेल एज वन साइड। जी हाँ, वन साइड जुड़ा हुआ है, यहां पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा वन साइड, यानी ये क्या है, ये जॉ बोन है। ठीक है, और इस पर आकर जुड़ गया, जैसे हमारा नाखून होता है ना बच्चों, हमारा जो नेल्स होते हैं, नाखून होता है, तो वन साइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी वन साइड कैसा होता है स्टूडेंट्स, जुड़ा हुआ होता है वन साइड में। ठीक है, सेकंड। देन अगर हम बात करें, अब ये बात करते हैं कहां पर मिलेगा देखने को, और इसके क्या फीचर होते हैं, जरा ये समझ लेते हैं। तो क्या होता है, इग्नोनेट लिजार्ड। जी हां, इस वाले लिजार्ड में देखने को मिलता है। ये कैसा वाला, प्लूरोडोंट। एंड नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पर क्या आता है, थीकोडोंट। नंबर 1 तो थर्ड थीकोडोंट। और थीकोडोंट को हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं इन द टाइप ऑफ डेंटेशन टीथ हैव वेल डेवलप्ड रूट्स इम्प्लांट इन द डीप सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जी हां, इसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट्स होंगी और
जॉ के अंदर अच्छी से मजबूती से क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। मान के चलो फॉर एग्जांपल ये हमारी जॉ बोन है और ये टीथ है, ये टीथ है, तो ये कैसा होगा, अच्छे से जुड़ा हुआ है ना, बहुत अच्छे से जो है इसको कस के इसने हमारी जो हमारी जॉ बोन है इसने कस के, या हम कह सकते हैं बहुत टाइटली इसको पकड़ा हुआ है। तो ये कौन से हो गए बच्चों, थीकोडोंट हो गए। क्लियर। तो हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ टीथ को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला एक्रोडोंट जो ऊपर से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्लोरोडोंट जो साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में थीकोडोंट जो प्रॉपर, जिसकी रूट जो है कैसी है बच्चों, प्रॉपर जो है जॉ बोन के अंदर, सॉकेट के अंदर जो है अच्छे से फंसी हुई है, धसी हुई है। इस तरह से हमने अपने जो है जो टीथ को क्या किया है, डिवाइड किया है स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट वन स्टूडेंट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहां मिलेगा, ये मिलता है बच्चों ह्यूमंस के अंदर। देखो यहां पर आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा एक टीथ है ना, ये टीथ है, ये तो ये देखो अंदर तक जा रहा है, यहां आप यहां देखो ये अंदर तक पहुंच रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जॉ बोन के अंदर तक क्या कर रहा है बच्चों, ये धसा हुआ है, सॉकेट के अंदर धसा हुआ है। और ऐसे इस टाइप के टीथ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। कैसे, क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, थीकोडोंट टीथ, जो किसके अंदर होते हैं, हमारे हैं। तो पहली चीज, एक तो हम क्या है, हेट्रोडोंट है, और दूसरा हेट्रोडोंट में भी क्या है, थीकोडोंट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड वन, जो तीसरा हमने डिवाइड करने हमने बात की थी, तो थर्ड वन में बच्चों बात करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ, यानी हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कितनी बार जो है टीथ क्या कर रहा है, अपने आप को रिप्लेस कर रहा है, कितनी बार टूट रहा है और वापस आ रहा है। उसकी बेस पर भी हम क्या करते हैं, अपने टीथ को स्टूडेंट बोलिए कैटेगराइज करते हैं, है ना, थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। बच्चों थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है, बट नॉलेज वाली है ना, थोड़ा सा जमे रहिए, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, यानी आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 पर क्या आता है, मोनोफायोडोंट। जी हाँ, मोनोफायोडोंट होते हैं। रिप्लेसमेंट के ऊपर जब इसको बताते हैं तो मोनोफायोडोंट में क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। इन सम मैमल्स ओनली वन सेट ऑफ टीथ डेवलप इन देयर लाइफ टाइम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसकी जिंदगी के अंदर, जिसकी लाइफ के अंदर एक ही बार क्या आएगा, टीथ आएगा बॉस, फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर वो टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट कहते हैं। कहां मिलेगा, रोडेंट्स में मिलेगा। जैसे चूहे होते हैं ना, रोडेंट्स भी इसी तरह के होते हैं। नंबर 1। देन हम बात करें नंबर 2 की स्टूडेंट, डाइफायोडोंट। डाई बायो में मोनो एक, डाई दो, ट्राई 3 और पॉली बहुत सारे की हम बात करेंगे। बायो में अक्सर वर्ड आएगा पॉली, तो कंफ्यूज मत होना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनो मतलब 1 टाइम, डाई ऑब्वियसली यार 2 टाइम्स होगा। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। इन सम मैमल्स ओनली 2 सेट ऑफ टीथ डेवलप इन देयर लाइफ टाइम एंड दिस कंडीशन कॉल्ड डाइफायोडोंट। जी हां, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जिंदगी के अंदर, जिसकी लाइफ के अंदर 2 बार टीथ आएंगे स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट बोलेंगे। एग्जांपल में क्या आता है स्टूडेंट, एग्जांपल में कह सकते हैं हम ह्यूमंस होते हैं। जी हां, आप और हम दोनों के दोनों ह्यूमंस हैं, तो हम कैसे हैं बच्चों, डाइफायोडोंट हैं। क्लियर। तो पहली चीज हम क्या हैं, हमारे दांत कैसे हैं, बोलिए हेट्रोफायोडोंट, सॉरी हेट्रोडोंट। नंबर 2, हमारे हेट्रोडोंट में टीथ कैसे हैं, थीकोडोंट। और नंबर 3 स्टूडेंट, थीकोडोंट में भी कैसे हैं स्टूडेंट, बताइए, डाइफायोडोंट। ठीक है, ये सब हमारे ही टीथ की जो है क्या है, जो है फीचर्स है ना, हमारे टीथ की विशेषताएं हैं, हिंदी में कहें तो। ठीक, चलिए और नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे। क्या हो गया भाई, कहां जा रहा है, चलिए परेशान मत कर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 में स्टूडेंट क्या हो जाता है, पॉलीफायोडोंट। मैं आपको अभी बताया था, पॉली मतलब बहुत सारे। चलिए डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, डेफिनेशन की क्या कह रही है हमसे। तो डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, इन लोअर वर्टिब्रा टीथ आर रिप्लेस्ड, है ना, न्यूमरस और न्यूमरस नंबर्स ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ। यानी टीथ के नंबर, यानी टीथ अपनी उसकी लाइफ में कई बार आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीफायोडोंट कहेंगे। जैसे कि क्रोकोडाइल स्टूडेंट, हाँ, क्रोकोडाइल की लाइफ में जो टीथ होते हैं वो कई बार अपने आप को रिप्लेस करते हैं। तो इस बेस पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब जरा से यहां से थोड़ा सा हम रुक के चलते हैं कि यहां डाइफायोडोंट है। अब डाइफायोडोंट मतलब हम
तो डाइफाइडोन को इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर कि डाइफाइडोन को क्या होता है। तो डाइफाइडोन का मतलब होता है 2 बार। चलिए देखते हैं 2 बार क्या होती है। तो नंबर 1 पर आते हैं बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाली टी जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? टेम्परेरी। जी हाँ, हमारी बॉडी में कैसे मिलते हैं? टेम्परेरी टीथ मिलते हैं। ये देख रहे हो, टेम्परेरी। और टेम्परेरी टीथ को एक नाम से बच्चों हम और जानते हैं, और वो क्या है नाम? बताओ मुझे, बोलो। एक सेकेंड, हाँ बताइए क्या होते हैं वो होते हैं डेसिडियस टीथ। जी हाँ, डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। इवन इसको एक नाम से और जानते हैं, वो है मिल्क टीथ। जी हाँ, बच्चों के अंदर होते हैं ये सारे के सारे टीथ। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इस मशीन के अंदर आपकी उंगली फंसी है? अगर इस मशीन में आपकी उंगली फंसी है तो यस बोलिएगा, कमेंट्स में मैं चेक करूंगा और एक एक आप जान दें, एक एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं, तो यहां पर रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले नंबर पर डाइफाइडोन में पहले कौन से आ गए बच्चों? टेम्परेरी टीथ, या हम डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ कह सकते हैं। और नंबर 2 पर स्टूडेंट कौन से आएंगे बताइए? जो एक बार हमारे जो है दूध के साथ झड़ जाते हैं, तो दूसरे कौन से आते हैं? बोलिए। दूसरे आते हैं बच्चों, बोलो, परमानेंट टीथ। जी हाँ, दीज आर द परमानेंट टीथ। एक बार आ गए तो बस आ गए स्टूडेंट, है ना। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर। अगर हम अपनी बात करें, मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं, तो हम पहले में नंबर 1 में कहां आ जाते हैं? हेटेरोडोंट में। नंबर 2 पर कहां आते हैं बच्चों? बोलिए, थीकोडोंट में। और नंबर 3 पर क्या है? डाइफाइडोंट में, जिसमें 2 बार आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।